Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तू जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तू जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी, इनकी भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तू जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। Let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोर, तेरे हाथ पे ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल। Let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तू जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तू जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा। कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है, करने का अभी मौका तेरे पास में है। करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या Let's crack it, जोर दे तेरा भाई तेरा दोस्त इससे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है विशाल परिहार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। तो मेरे को बोले यस सर। एक सवाल के साथ बच्चे कर रहे हैं शुरुआत। सवाल आपके दिमाग में बिल्कुल जहन में रहता है कि एरर डिटेक्शन कमजोर है, तो कितने लोगों का एरर डिटेक्शन कमजोर है? एरर डिटेक्शन किसके किसके कमजोर है, जरा मेरे को बताओगा। जिसमें से आपको लगता है कि हाँ सर मेरे को लगता है मेरे एरर डिटेक्शन कमजोर है, तो उनके एरर डिटेक्शन को मजबूत हम करेंगे। मैं जरा अपनी आवाज भी सुन लूं कैसी आ रही है। चैनल वाईफाई स्टडी पर एकदम मस्त सुरीली आवाज आ रही है, तो इस सुरीली आवाज से करते हैं बच्चे शुरुआत। और एक बार जरा यस करके मेरे को बता दें। और सर आपने बाल कटवा लिए? हाँ हाँ मैंने बाल कटवा लिए, तो मैं आज बाहर नहीं गया हूँ बाल कटवाने। देखो मेरे बाल कटवाने का तुम देख रहे हो, अगर किसी को दिख रहा हो यहाँ पर कैमरे पे, ये इधर मैंने क्या किया। अब दोबारा लॉकडाउन है भाई, कैसे जाओगे बाहर? पहले भी मैंने यही किया, दोबारा भी मैंने किया। मैंने ऐसे किया, वो जो शेविंग मशीन होती है अपने पास, ट्रिमर है, ट्रिमर से लेके पूरा ट्रिम कर लिया करके। पीछे का बस अजीब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैंने ऐसे हाथ लिए ऐसे कर लिए। तो आप लोग भी ऐसे करो, अपना काम चलाओ, बढ़िया है ना। और क्या, बाहर से बच के रहो, इतना काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी मैंने अभी कर लिया, अपने जुगाड़ वाली हो गया। मेरा सिर अब हल्का लग रहा है, अपना सिर हल्का हल्का कर लेना बढ़िया तरीके से मैं कर लेता हूँ अपने आप से। बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड लेंगे। पहले आप लोग बताएंगे, फिर जो नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे और नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। अब एक सीरीज शुरू कर दी मैंने, आज से लेकर पूरा फ्राइडे तक हम लोग सिर्फ एरर डिटेक्शन करेंगे। हर तरीके की चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। साथ में आप ये लाइन भी दिख रहे हो, मेंटरशिप सेशन, जिनका इंग्लिश कमजोर है उन लोगों के लिए है। तो मेंटरशिप सेशन के लिए आज शाम को 6 बजे मिलना बच्चे, आप सभी लोग। अगर आपको लगता है SBI PO, IBPS PO, RRB PO इन सबको क्रैक करना, तो कुछ टिप्स के साथ मैं आपको वहां पर डेफिनेटली बताऊंगा। एक
मेंटरशिप सेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। डेली शाम को जो क्लास होती है उसी में से आज क्लास आपकी मेंटरशिप की है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप ढूंढेगा वहां पर विशाल परिहार, आपको मैं दिख जाऊंगा इस तरीके से, आप फॉलो कर लेना। ऐसे करके आपको प्रोफाइल आ जाएगी और प्रोफाइल आने के बाद यहाँ स्पेशल क्लासेस जहां पर लिखा हुआ है ना, वहां पर देखना लिखा होगा इंग्लिश कमजोर है, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ कैसे क्रैक करें, इसके लिए बेस्ट टिप्स, इसको आ जाना नोटिफाई कर लेना आप सभी लोग। तो एक्चुअली क्या होता है, देखो डेली हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ते तो हम डेली पढ़ते हैं, तो डेली पढ़ने के साथ साथ बहुत जरूरी होता है बीच बीच में मेंटरशिप भी करना। आपको पता होना कि एक्चुअली जो आप पढ़ रहे हो उसको कितना आपने पढ़ लिया है, कैसे कैसे पढ़ना है, कितने स्टेप आप आगे बढ़ चुके हैं, तो वो बहुत जरूरी होता है। तो बीच बीच में जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब उस हिसाब से मैं लेकर आता रहूंगा, ताकि आपके दिमाग आपको एकदम क्लैरिटी बनी रहेगी, है ना, आपको क्लैरिटी बनी रहेगी। सर आपने अपने फेस पे क्या लगा है? अरे मैंने फेस पे कुछ नहीं लगाया यार, आज ये मान लो मैंने शेव वेव कर लिया और कुछ नहीं लगाया। आज सब लोग कह रहे हैं कि आज छोटा सा बच्चा लग रहा है, छोटा बच्चा लग रहा हूं। चलो आंसर करो सब लोग। टाइम्स अप, समय खत्म हो गया। अब देखो बच्चे क्या करना है, आप अभी तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यहां पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि सामने आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। आगे चल के मैंने ऑप्शन हटा दिए, सिर्फ मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है और इसमें ये मल्टीपल एरर्स हैं, एक से ज्यादा इसमें एरर है, आपको वो सारे के सारे पहचानने हैं। चलो बाकी हम लोग पहले पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग अपना बता देना, ठीक है, जो आप लोगों ने आंसर लगाया है। बाकी मैं इसको बताता हूँ। सबसे पहले इसको करने के लिए सबसे पहले जो तरीका, आप सब लोग बड़े ध्यान सुनो कि डे 1 मान के चलो इसे। सबसे पहले आप मीनिंग समझेंगे, मीनिंग समझने के बाद फिर आप उसे कनेक्ट करेंगे एक एक करके। जरा सुनो कैसे। आप मुझे 1 2 3 करके मत बताओ, मेरे को 1 2 3 नहीं समझ में आता कि आप क्या बताना चाह रहे हो। 1 2 3 नहीं, आप मेरे को वर्ड बताओ कि इस वर्ड में गड़बड़ है। फॉर एग्जांपल डिसअपॉइंटमेंट में गड़बड़ है, विद में गड़बड़ है, जिसमें गड़बड़ है आप वो मेरे को वर्ड बताओ। तो आपने पढ़ना शुरू किया, लिखा हुआ है डिसअपॉइंटमेंट विद द डिसमॉल परफॉर्मेंस। जो खराब परफॉर्मेंस है उससे क्या है, डिसअपॉइंटमेंट है इन इट्स इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस में, किसमें, इकोनॉमी में और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस में। इन द बैकड्रॉप ऑफ अ चेंजिंग ग्लोबल आइडियोलॉजी इकोसिस्टम, ग्लोबल आइडियोलॉजी इकोसिस्टम के बदलने की वजह से एनकरेज अ शार्प डी फैक्टो डाउनसाइजिंग, जिसकी वजह से इनफैक्ट, डी फैक्टो का मतलब होता है इनफैक्ट एक डाउनसाइजिंग हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि साइज कम होता हुआ देखने को मिल रहा है ऑफ द इंडियन स्टेट्स के रोल का, इंडियन स्टेट्स रोल का डाउन हमें लिखने को मिल रहा है। तो गड़बड़ बच्चे कहां आ रही है, एक तो फंक्शन में आ रही है, एक इकोसिस्टम में आ रही है। सब लिखते जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ रहा है। फंक्शंस की जगह कह रहे हो फंक्शन आ जाएगा। इकोसिस्टम में क्या प्रॉब्लम है ये मेरे को बता देना। डिसअपॉइंटेड लिखा हुआ है, डिसअपॉइंटेड लिखना चाहते हो, इकोनॉमिक लिखना चाहते हो, और क्या करना चाहते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ है, एनकरेज्ड हो गया, ठीक है, एनकरेज्ड का लिखा हुआ है, यहां पर गड़बड़ है, ठीक है, ये कई सारी गड़बड़ है। आप सारी गड़बड़ देखोगे तो कौन सा ऑप्शन लगा रहे हो, ये वाला लगा दो, ऑप्शन नंबर 4। ABCD चारों चारों यहाँ पर दिए हुए, सारे भाई बहन एक साथ एक परिवार के मौजूद है, सारा लगा दोगे, ऐसा नहीं लगाओगे। आओ पढ़ते हैं, शुरू करते हैं ना। आप चलो स्टार्ट करते हैं कि करके, जिससे सबसे पहले लिखा है डिसअपॉइंटमेंट विद द डिसमॉल परफॉर्मेंस। डिसअपॉइंटमेंट दिया है, वर्ड क्लास में MENT है। आपको मैं डेली एडिटोरियल में पढ़ाता हूँ सुबह 7 बजे। जो लोग नहीं आते डेली सुबह 7 बजे आओ, एक बार सर्च करना एडिटोरियल बाय विशाल सर, मैं मिल जाऊंगा। तो वर्ड क्लास में बच्चे अगर MENT होते तो नाउन की तरह यूज होता है ना। अगर डिसअपॉइंटेड कर दोगे तो डिसअपॉइंटेड कर दोगे तो एडजेक्टिव से थोड़ी ना ऐसे करके स्टार्ट करोगे, या फिर आप थर्ड फॉर्म नहीं लगाओगे ना, क्योंकि वहां पर ये पैसे वगैरह नहीं बन रहा है। आप जरा सोचो, डिसअपॉइंटमेंट नाउन से बन रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। डिसअपॉइंटमेंट है विद द डिसमॉल परफॉर्मेंस। कैसी परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस डिसमॉल होती है। डिसमॉल का मतलब है खराब परफॉर्मेंस, बेकार एक्सपीरियंस जो होता है, तो बेकार एक्सपीरियंस डिसमॉल एक्सपीरियंस होता है। सेम एज डिसमॉल परफॉर्मेंस है, बेकार परफॉर्मेंस है, उससे डिसअपॉइंटमेंट है। सेंटेंस नंबर या ऑप्शन नंबर ए वाले में कोई गड़बड़ नहीं है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है ये पार्ट, ठीक है। सो डिसअपॉइंटमेंट विद द डिसमॉल परफॉर्मेंस, खराब परफॉर्मेंस है जो डिसमॉल है, यानी कि जो खराब परफॉर्मेंस है डिसअपॉइंटमेंट है, किसमें, इसकी इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस में। किनके फंक्शंस में, इनके फंक्शंस की बात हो रही है।
फंक्शंस बच्चे नाउन है, तो सबसे पहली चीज तो भैया नाउन आपके सामने दिया हुआ है, तो नाउन से पहले जो वर्ड है आपके बच्चे एडजेक्टिव की फॉर्म में होने चाहिए, दोनों की दोनों, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव की फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी, बल्कि एडजेक्टिव की फॉर्म में नहीं है, ये दोनों की दोनों तो बच्चे नाउन की फॉर्म में है। TION होता है तो बच्चे नाउन की तरह यूज होता है। अब इकोनॉमी का एडजेक्टिव लगाओगे बच्चे तो आपको इकोनॉमिक लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बच्चे? इकोनॉमिक लिखना पड़ेगा। सेम एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव। आपको क्या लिखना पड़ेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव। तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लिखना पड़ेगा, इकोनॉमिक लिखना पड़ेगा। पहली गलती ये कई सारे बच्चों ने पहचान ली और ये आप लोगों को क्लियर हो गया, तो मेरे को बोलो सर ये चीज तो क्लियर हो गई, अपना क्या आएगा यहाँ पर? इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है ना? सबका क्लियर है? मेरे को बोल दें सबको क्लियर है। इतना बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं। अब बात आ रही है फंक्शंस में। ध्यान रखो बच्चे, ये फंक्शंस प्लूरल दिया हुआ है, इसको आप लोग कुछ लोग कह रहे हैं सर से सिंगुलर कर दो। क्यों सिंगुलर कर दें? क्या कहीं पर कोई रिजिड कंडीशन है जिससे मालूम पड़ रहा है कि इसका कोई एक ही फंक्शन है या एक से ज्यादा फंक्शंस हैं? कहीं कुछ भी ऐसा पता ही नहीं चल रहा है। और जब तक बच्चे कहीं कुछ भी ऐसा पता नहीं चल रहा होता है कि सिंगुलर करेंगे या प्लूरल करेंगे, तो ऐसी में हमेशा याद रखना है कि सिंगुलर दिया होगा तो सिंगुलर सही माना जाता है बच्चे, वो प्लूरल दिया होता है तो प्लूरल सही माना जाता है। उसको आप बिल्कुल भी बदलते नहीं हो, यानी फंक्शंस जो दिया एज इट इज करेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। गलती एक में आई, बी में आ गई, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सो इन द बैकड्रॉप ऑफ अ चेंजिंग ग्लोबल आइडियोलॉजी सिस्टम, अगेन ये फिर एक और गड़बड़ आ गई एडजेक्टिव की। एक और गड़बड़ एडजेक्टिव कैसे आ गई? हमने कहा किसके बैकड्रॉप में? बैकड्रॉप का मतलब क्या हो गया कि किसके आधार पर? एक चेंजिंग ग्लोबल आइडियोलॉजी इकोसिस्टम है। आर्टिकल ए है, ये लिखा हुआ है। अब ये आर्टिकल ए बताता है कि जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए, तो ये इकोसिस्टम बिल्कुल ठीक है। अगर यहां पर आप यहां पर इकोसिस्टम्स कर देते बच्चे तो बच्चे रॉन्ग हो जाता। समझ गए? अब ये प्लूरल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए ने बोल दिया कि भैया हमें सिंगुलर चाहिए। ए लिखा होगा, एन लिखा होगा तो सिंगुलर हो जाएगा ना नाउन, तो इकोसिस्टम ये सिंगुलर रहेगा। तो ये भैया नाउन सिंगुलर अपना आया, और यहां पर हमें चाहिए होगा एडजेक्टिव जो इकोसिस्टम को बताएगा। आइडियोलॉजी, ये लॉजी करके कुछ भी दिया होगा बच्चे, वो सारे के सारे हमेशा नाउन की तरह यूज होते हैं। ये डेली सुबह में डिटोरियल बताता हूं ऐसे वर्ड, तो इसका एडजेक्टिव बनाओगे तो आइडियोलॉजिकल हो जाएगा। समझे मेरी बात को? आइडियोलॉजिकल हो जाता है, वर्ड के लास्ट में एल होता है बच्चे, वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है यूजुअली, इसको बच्चे याद रखना। तो आपका आइडियोलॉजिकल हो जाएगा। दूसरी गलती बच्चे आपकी सी में आ गई, पहली गलती बी में आ गई थी, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन द बैकड्रॉप ऑफ अ चेंजिंग ग्लोबल आइडियोलॉजिकल सिस्टम, जो कि एनकरेज किया, जिसने एनकरेज किया, एनकरेज अ शार्प डी फैक्टो, जिसने एनकरेज किया एक शार्प डी फैक्टो को। अभी आप पूरा का पूरा सेंटेंस अभी तक पढ़ते आ रहे थे, कहीं पर भी कोई भी सेंटेंस का टेंस पता नहीं चल पा रहा था कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है। ये पहला ही यहां पर पहली वर्ब आई जिसने ये बताया कि हाँ भैया इसी से ही पता चल रहा है सेकंड फॉर्म है, तो आपसे सेकंड फॉर्म बिल्कुल ठीक है, ये कोई गड़बड़ नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे ना एनकरेज्ड में गड़बड़ होगी, एनकरेज्ड में कोई गड़बड़ नहीं है। को यहाँ पर पूरा स्टार्ट हुआ, डिसअपॉइंटमेंट है, डिसमॉल परफॉर्मेंस है इसके इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में, इस बैकड्रॉप में उसी ने तो इनकरेज किया। तो जिसने इनकरेज किया वो था डिसअपॉइंटमेंट, जो कि था बच्चे आपका सब्जेक्ट, और उसकी यहाँ पर वर्ब ये यूज हुई जो कि सेकंड फॉर्म में बता रहा है कि पास्ट में सिंपल। ये भी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, ये बच्चे बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है। तो एनकरेज हुआ ए शार्प डी फैक्टो डाउनसाइजिंग। अब ये आपको लग सकता है कि डी फैक्टो क्या है? डी फैक्टो है बच्चे, डी फैक्टो शॉर्ट में लिखते हैं फ्रेज है जिसका मतलब इनफैक्ट। आप इनफैक्ट सुनते हो ना, इनफैक्ट, इनफैक्ट ऐसे करके, तो इनफैक्ट को ही बोलते हैं बच्चे डी फैक्टो। डी फैक्टो डाउनसाइजिंग, डाउनसाइज का मतलब हो गया कि धीरे धीरे कम हो रही है। डाउनसाइजिंग ऑफ द इंडियन स्टेट्स रोल, इंडियन के स्टेट के रोल की बात हो रखी है, जो कि धीरे धीरे बहुत तेजी से क्या हो रखी है, डाउन हो रही है, कम हो रही है। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उस परफॉर्मेंस के डिसअपॉइंटमेंट होने की वजह से ये सारी की सारी चीजें हुई हैं। अब बताओ मेरे को सब लोग, ये क्लियर हो गया सबको कि नहीं? हालांकि गलती आप लोगों को क्लियर हो गई, इकोनॉमिक था, एडमिनिस्ट्रेटिव था, आइडियोलॉजिकल इधर हो गया। बाकी इसके अलावा जो कंफ्यूजन थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। दैट व्हाट आई उम्मीद जो मैं करता हूं वो ये, इकोसिस्टम में एस क्यों नहीं लगा सर? आकांक्षा बेटा देखो आर्टिकल ए लिखा हुआ है ना, आर्टिकल ए का मतलब है ना सिंगुलर, तो इकोसिस्टम में एस क्यों लगाएंगे? सिंगुलर ही रहेगा, इकोसिस्टम सिंगुलर ही रहेगा। अगर आर्टिकल ए नहीं लिखा होता,
कुछ और लिखा होता, सम लिखा होता, मैनी करके, या कुछ भी ऐसे लिखा होता जहां पर एक से ज्यादा की बात करते, तब भी आप प्लूरल करोगे, वरना एज इट इज जो दिया होता वो सही माना जाता है। सबको समझ आ गया तो मेरे को बोलो सर समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो यार हमेशा मैं यही बात करता हूं कि एक बार हम लोगों को दिमाग में रखना है क्वालिटी पे वर्क करना है, नॉट दी क्वांटिटी। सो वी विल ऑलवेज वर्क ऑन क्वालिटी नॉट दी क्वांटिटी। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं करने, बट कॉन्सेप्ट सीखने हैं, दैट इज आवर मोटिव, दैट शुड बी द मोटिव फॉर एवरी टाइम, राइट। सब सीख गए? मेरे को एक बार जरा थम्स अप देकर लाइक बटन पर प्रेस करके मेरे को सभी लोग बता दो थम्स अप करके। अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चे मैं बढ़ता हूं यहां पर, ठीक है, जल्दी से थम्स अप दे दो सभी लोग, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। कम ऑन, डू इट। टाइम्स अप, समय खत्म, ठीक है, चलो समय खत्म हो गया, डन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। बट मैं देख रहा हूं मेरे को अभी तक सिर्फ 600 थम्स अप दिए आप लोगों ने, बाकी सब लोग करके से जल्दी से 1 के थम्स अप एटलीस्ट आप कर दो। इतना तो बनता है कि नहीं बनता है? आराम से, तब बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूं, जल्दी से पहले 1000 थम्स अप कर दो और इसका आंसर बताओ क्या होगा। मैं इसे पढ़ता हूं, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आपको देखो एकदम से दिमाग में आने वाली हैं। देखो क्या है, व्हाट मेड मैटर्स वर्स्ट, क्या ऐसी चीज है, what made matters worst is the culture of a simplistic and shallow discourse। क्या है जो मैटर्स को, चीजों को क्या है खराब बनाती हैं, वो क्या है, वो एक कल्चर है ना, वो एक कल्चर है ऑफ अ सिंपलिस्टिक एंड शैलो डिस्कोर्स का, एक सिंपल और बहुत ही शैलो बातचीत का, ऑफ पब्लिक पॉलिसी के, दैट टुक होल्ड इन सिविक सोसाइटी, जो कि हमारे सिविक सोसाइटी में होता है। इट माइंडलेसली प्रिविलेजेस, और ये अनदेखे में भी, अनजाने में ही एक तरीके से प्रिविलेज देता है, फायदा पहुंचाता है, द एजेंडा ऑफ कॉर्पोरेट्स के एजेंडा को एक तरीके से ये प्रिविलेज करता है, एक तरीके से उनको फायदा पहुंचाता है। अब जरा एक एक करके पढ़ेंगे इसमें एक्चुअली गलती क्या क्या आ रखी है। आप जरा सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। आप लोगों ने बचपन में एक चीज आप लोगों को तुरंत पहचान लेनी चाहिए, नहीं पहचानी बट आप लोगों ने बचपन में एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होगा, उस सब्जेक्ट का नाम होगा सिविक्स। वो सब्जेक्ट का नाम होगा सिविक्स। सबने सुना है तो मेरे को बोलें यस सर, सबने सुना है, सबने पढ़ा भी है। अच्छा बताओ, यहां पर लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, यहां लिखा है दैट टुक होल्ड इन सिविक्स सोसाइटी। तो क्या ये सब्जेक्ट की बात हो रही है, सिविक्स सोसाइटी? क्या ये सब्जेक्ट की बात हो रही है? सिविक्स तो बच्चे आपने सब्जेक्ट के तौर पर जरूर पढ़ा होगा, आपने 6th 7th 8th में कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होगा जो सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, सिविक्स। और ये तो नाउन की प्लेस पर यूज हो, मतलब नाउन की जगह यूज हो रहा है, और सोसाइटी यहां नाउन है, सिविक्स हालांकि आएगा नहीं सब्जेक्ट के प्लेस पर, रॉन्ग हो जाएगा। पहली गड़बड़ तो बच्चे यहां पर ही आगे आपकी सिविक सोसाइटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिविक सोसाइटी होनी चाहिए। सवाल अब यह आता है कि सर ये तो आपने हमें बता दिया सिविक सोसाइटी, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक्चुअली पता ही नहीं चल पाता है कि यहां पर सिविक सोसाइटी आएगा या और भी कोई वर्ड आएगा, क्योंकि ये जो टर्म होते हैं ना, टर्म ऐसे इजीली यूज नहीं होते। ये आपको बच्चे तभी पता चलेंगे वंस यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करते हो, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो बच्चे तभी आपको ये सारे के सारे अच्छे से याद होते हैं। सो अगेन आई रिकमेंड यू कि न्यूज़पेपर बहुत बहुत ज्यादा है जरूरी पढ़ना। डेली हजारों बच्चे सीखते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को, वो पढ़ते हैं, और हजारों बच्चे जब डेली सीखते हैं, आप में से कोई ऐसा है अगर जो नहीं सीखता, भाई नहीं पढ़ता, तो आपको पढ़ना चाहिए डेली सुबह 7 बजे। तो पहली गलती तो भैया सबने पहचान ली। अब मैं बताता हूं बच्चे दूसरी गलती। अगेन सेकेंड एरर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो ढूंढ पाना भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या लिखा है? What made matters worst? क्या है जो मैटर को वर्स्ट बना देती है? जो वर्स्ट है ये किसकी सुपरलेटिव डिग्री है ना? बैड आपका एडजेक्टिव होता है, बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बच्चे वर्स्ट, और सुपरलेटिव डिग्री होती है बच्चे वर्स्ट, है ना? चीजों को क्या बढ़िया बना देती है, क्या बेहतर बना देती है, क्या खराब बना देते हैं। What made matters best या what made matters better?
आपकी कोई चीज जब हम बनती है तो पहले से हमेशा बेहतर बनती है। अब आप खुद मेरे को बताओ, ये जनरल चीज आपके सामने आते है कि कोई चीज जो बनी वो पहले से बेहतर बनेगी या पहले से बेस्ट बन जाएगी? आप मेरे को बताओ, कोई चीज अगर बनेगी तो पहले से बेहतर बनेगी या बेस्ट बन जाएगी? हमेशा याद रखो, ऐसे करके कोई भी चीज आती है तो हमेशा वो पहले से बेहतर का सेंस आएगा, और अगर वो वहां पर अच्छा नहीं है, खराब है, तो पहले से खराब का सेंस आएगा। बट आपको हमेशा याद रखना है, उसको वहां पर आपको कंपैरेटिव डिग्री को ही यूज करना होता है। जिन बच्चों को नहीं पता ये बात, वो जरा इसको नोट कर लो, है ना। आप जिसके लिए बात नई है वो बच्चे इसको कर लो नोट। एक क्या हो गया, अरे तो दोबारा हो गया, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये दोबारा चलेगा, वरना उसको कर लो बच्चे नोट। ये कंपैरेटिव डिग्री आएगी बच्चे, इसको करो नोट। अब जरा इसका मतलब समझो, मतलब बता रहा हूं क्या, कैसे इसका मतलब बनेगा। इसका मतलब बच्चे ऐसे बनेगा, व्हाट मेड मैटर्स वर्स। किस चीज ने मैटर को वर्स यानी कि खराब और खराब बना दिया? किस चीज ने बातचीत को और खराब बना दिया? वो है कल्चर। कल्चर ऑफ अ सिंपलिस्टिक एंड शैलो डिस्कोर्स। एक ऐसा कल्चर जहां पर आप बातचीत बहुत कम कर रहे होते हैं, वहां पर चीजें और खराब हो जाती हैं। आपको मालूम है, जब आप किसी से बातचीत करते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जिससे आपकी कितनी भी बड़ा से बड़ा झगड़ा हो गया हो, लेकिन जब तक आप उससे बातचीत नहीं करते तो वो कभी नहीं सुलझती। लेकिन जैसे आप उससे बातचीत करना शुरू करते हैं, उस टॉपिक पर बात करते हैं, धीरे धीरे करके वो चीजें पहले से बेहतर ही होती हैं। ऑलवेज रिमेंबर, वही चीज आपकी बच्चे यहां पर आई है, तो गलती तो पता चल गई, इसे याद कर लो वर्ड्स को। व्हाट मेड मैटर्स वर्ड्स इज द कल्चर ऑफ अ सिंपलिस्टिक एंड शैलो डिस्कोर्स ऑफ अ पब्लिक पॉलिसी। जिसकी वजह से क्या हुआ है, दैट टुक होल्ड इन सिविक सोसाइटीज। ये हो गया था, इट माइंडलेसली प्रिविलेजेस, यानी कि माइंडलेसली क्या करते हैं ये, बिना अनजाने में ही क्या है ये फायदा दे रही है। तो आपको मालूम है, इट दिया हुआ है आपका बच्चे यहां पर, ये सब्जेक्ट है, और ये बच्चे आपकी रही वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होगा कोई ऐसा एडवर्ब तो वो उससे पहले आता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपने देखा कि फॉर एग्जांपल आपने अगर यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखी होती है, ऐसा करके ध्यान रखो, इसे याद कर लो, हेल्पिंग वर्ब लिखी होती तो हमेशा एडवर्ब कैसे आता है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब के बीच में आता है। बट अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली मेन वर्ब से पहले रहेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, और हेल्पिंग होगी तो हेल्पिंग और मेन वर्ब के दोनों के बीच में आ जाएगा। दी सिविक सोसाइटी नहीं होगा क्या सर? आदित्य एक बात बताओ, क्या यहां पर कहीं कोई रिजिड है, दा होगा कि नहीं होगा? कल मैंने आपको एक चैप्टर कराया ना आर्टिकल वाला, कितने लोगों ने देखा? वहां पर मैंने 5 पॉइंट बताए कि बस इन 5 पॉइंट को याद रखना, जिंदगी में कभी भी आर्टिकल को लेकर कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सिविक सोसाइटी एक जनरल बात है, जब कभी भी कोई भी चीज जहां पर जनरल है, जहां पर आर्टिकल दा लग भी सकता है नहीं भी लग सकता, तो वहां पर आप कोई चेंजेस नहीं करते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं होते। या तो फिक्स्ड फ्रेज होनी चाहिए या फिक्स्ड वर्ड्स होने चाहिए। जब आपकी चीजें फिक्स्ड ना तो फ्रेज होती है ना वर्ड्स होती है, तो जैसा दिया होता है वो वैसा सही माना जाता है। नाउ टेल मी एवरीबॉडी कि सबको क्लियर हो गया कि यस और नो? सबको क्लियर हो गया है? एग्जैक्टली जिसने नहीं देखा कल वाला सेशन जरूर देखना, मैंने आर्टिकल को लेकर 5 पॉइंट्स बताए हैं, वहां पर एक बार सर्च कर लेना कि 5 पॉइंट्स आर्टिकल बाय विशाल सर, ऐसे लिख लेना आर्टिकल बाय विशाल सर। आपको मैं एक चीज बता दूं, मेरी कोई भी वीडियो देखना यूट्यूब पर सिंपल ऐसे लिखना, आप सिंपल लिखो ऐसे करके, इंग्लिश बाय विशाल सर, लिखना आगे बेसिक टू हाई, इंग्लिश बाय विशाल सर, आगे लिखना ऐसे करके पूरी इंग्लिश। आपको बहुत सारे सेशन मिलते जाएंगे, छोटे छोटे सेशन है, बढ़िया उसका फायदा उठाओ। ठीक है, सबको क्लियर हो गया तो मेरे को बोले यस सर क्लियर हो गया। मैटर्स के बाद आर नहीं होगा क्या सर? हम जब बात करते हैं किस चीज ने उसे बदतर बना दिया, बेकार बना दिया, किस चीज ने बना दिया, जिस चीज ने बना दिया वो चीज तो पता ही नहीं ना, वो खुद आपका व्हाट है, जो खुद आपका सिंगुलर की तरह यूज होता है। ये मैटर सब्जेक्ट नहीं है, मैटर सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट तो ये व्हाट है, सब्जेक्ट के हिसाब से तो वर्ब आई है। व्हाट मेड मैटर्स, मैटर्स तो आपका ऑब्जेक्ट था, समझ गए? तो मुझे बोले यस सर समझ गए। तो इसमें गलती क्या आई? गलती आपको क्लियर हो गई सब कुछ। हमने क्या पढ़ा था, एक यहां पर आ जाएगा वर्ड्स नंबर 1 एंड नंबर 2 यहां पर क्या आ जाएगा, अपना इधर आ गए थे सिविक सोसाइटीज। तो भैया इस चीज को याद रखना, रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव कैसे करें,
ये सारे सवाल जो पूछते हो बेटा डेली मैं एडिटोरियल कराता हूं मॉर्निंग में सुबह 7 बजे। डेली देखो, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, पिछले तकरीबन 7 साल हो गए। पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था और तकरीबन जब से यूट्यूब लाइव हो रहा है तब से मैं लाइव आपको पढ़ा रहा हूं, तो उसका फायदा उठाओ। सुबह 7 बजे डू इट। टाइम्स अप, समय खत्म हो गया। आओ इसे पढ़ ले रहे हैं। एक काम भी करना है आपको, डेली क्या सेशन को बच्चे शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। डेली आप सेशन को शेयर भी कर दिया करो। डेली पढ़ा, डेली अपने अपने फेसबुक पे सेशन को शेयर कर दिया, अपने व्हाट्सएप पर जहां पर आपके दोस्त यार सब लोग हैं, सबको बुला लिया, एक साथ बैठ के फिर आराम से पढ़ो उसे। ठीक है, वर्ड में बताना गड़बड़ कहां है, मैं इसका सबसे पहले मीनिंग बताता हूं कि क्या एक्चुअली हमारे सामने कह रहा है। COVID-19 threatens to push the world in a deep recession। COVID-19 threatens यानी कि ये एक तरीके का थ्रेट हमारे लिए बन रहा है, थ्रेट करता है। क्या करता है? थ्रेटन्स टू पुश द वर्ल्ड, जिसे वर्ल्ड को वो पुश कर रहा है एक डीप रिसेशन में। इफ द लॉकडाउन कंटिन्यूज, अगर लॉकडाउन बराबर इसी तरीके से लगा रहता है, चलता रहता है, अगर ऐसी बना रहा, द वर्ल्ड इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय एज मच 6%। तो वर्ल्ड इकोनॉमी तकरीबन 6% तक क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि IMF के अकॉर्डिंग। आप लोगों ने इसमें सब में एक चीज तो आप लोगों ने जल्दी पहचान ली होगी, जब हम बात करते हैं कोई भी चीज हो जाएगी तकरीबन इतने परसेंट तक या तकरीबन उतने परसेंट तक, तो ऐसी कंडीशन है जो हम कहते हैं तकरीबन इतने परसेंट, तकरीबन उतने परसेंट। यू हैव टू यूज लाइक दिस, लाइक विल कॉन्ट्रैक्ट बाय एज मच एज 6%। कैसे आपको यूज करना पड़ेगा बच्चे? आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा, एज मच एज 6%, तकरीबन 6%, तो एज मच एज 6%। ये बात समझ आ गई? तो पहली गलती तो बच्चे आपकी यहां पर हो गई, जो कि सब लोगों ने क्लियर कर ली, एज मच एज करके आ जाएगा, एज मच एज 6%। नंबर 1। लेट्स कम टू द नंबर 2। अगली गलती क्या आ रही है? देखो, COVID-19 threatens to push the world in a deep recession। आपने किसी को धक्का दे दिया कहीं पर, एक बच्चे को आपने धक्का दिया कुएं में, तो वो बच्चा कुएं में गिरा। धक्का दे दिया नदी में, तो वो नदी में गिरा। आपने धक्का दे दिया छत से नीचे, तो वो नीचे गिरा। जब कोई चीज इस तरीके से गिरने का सेंस आता हो या फिर गिरे भी, तो वो वहां पर वो मोशन का सेंस आपको देता है कि भैया वहां तो कोई वो मोशन आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में चाहे वो फिजिकली कहीं गिर रहा हो या फिर वो मोशन का सेंस आ रहा हो, तो वहां पर बच्चे आपको प्रेपोजिशन जो है वो इनटू यूज करनी पड़ती है। वो इनटू ही प्रेपोजिशन आपको मोशन के सेंस को बताती है। तो सेम एज बच्चे यहां पर भी होगा, COVID-19 threatens to push the world into a deep recession। एक डीप रिसेशन में वो पूरी की पूरी दुनिया को डाल रहा है COVID-19। तो पूरी की पूरी दुनिया को तो डीप रिसेशन में डाल रहा है। तो आप ऐसी सिचुएशन कभी भी आएगी तो आपको वहां पर इनटू लगाना ही लगाना पड़ेगा। आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूं बढ़िया सा, आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे कि आप लोगों ने बच्चे ये सबने सुना हुआ है ना कि हम एंटर के साथ इनटू यूज नहीं करते हैं जनरली। एंटर के साथ इनटू यूज नहीं करते जनरली, क्योंकि एंटर के अंदर खुद ही गो इनटू का सेंस आता है। जैसे कि आपने सेंटेंस लिखा इस तरीके से, आपने कहा ऐसे करके, देखो, दे एंटर्ड द रूम, सेंटेंस ठीक हो जाएगा इतना ही। दे एंटर्ड इनटू द रूम लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये बात चलो मानी जाती है, लेकिन जहां कहीं भी सेंस आता है मोशन का, वहां इनटू यूज करते हैं। अब एंटर्ड के अंदर खुद में इनटू का सेंस आता है, बट यही अगर सेंटेंस ऐसे करके आपने लिखा होता है कि ऐसे करके हमने लिखा, फाइनली वी हैव एंटर्ड इनटू the new syllabus of this term। फाइनली अब इस टर्म के हम नए सिलेबस में एंट्री कर चुके हैं। तो क्या यहां पर एक्चुअली आपने कहीं जाकर एंट्री करी है? सिर्फ यहां पर सेंस ही तो आ रहा है,
एंट्री वाला, सिर्फ सेंस ही तो आ रहा है, तो सेंस देने के लिए आपको बच्चे वहां पर इनटू यूज करना ही पड़ेगा। इसी चीज को आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। सेम एज बच्चे यहां पर भी यूज होता है। और मैं आपको बात बताता हूं, जब आप ना न्यूज़पेपर पढ़ना ना, तो इस चीज को नोटिस करना कि कहां कहां कैसे कैसे इसको हमने देखा है। जहां जहां इस तरीके से मोशन की बात होगी, मोशन जैसा सेंस आएगा, वहां पर बच्चे आपको इनटू लिखना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? कि सबको भैया क्लियर हो गया तो मेरे को बोलो कि जी हां सर, हमें सबको क्लियर हो गया। फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, और आप लोग जितने बच्चों को क्लियर हो गए, एक बार जरा लाइक बटन पे प्रेस करके थम्स अप करके मेरे को बता दें। बढ़िया चीज सीखी ना सबने, तो मेरे को बोलो सर यस सर वो गॉट इट। तो एक ये हो गया, दूसरा बच्चे यहां पर एज आ जाएगा, दूसरा आपका ये हो गया। जल्दी से एक बार मेरे को लिखकर बताओ सब लोग कि यस सर वी गॉट इट, हमें समझ में आ गया, हमारा क्लियर हो गया, सही हो गया, डन हो गया, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। एंटर्ड इनटू अ न्यू लाइफ, इस तरीके से आपने सुना होगा, एंटर्ड इनटू अ न्यू लाइफ। कॉन्वर्सेशन में सुना होगा, एंटर्ड इनटू द डिस्कशन। इस तरीके से लोग, ये आपने कई जगह सुना होगा, बट आपको नोटिस करना है जहां जहां से मोशन का सेंस आता है बच्चे वहां वहां यूज करते हैं। तो थम्स अप देंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, आओ। टाइम्स अप, समय खत्म, है ना? ठीक है, चलो भैया शुरू करते हैं, है ना? बताओ जरा क्या क्या बताया आप लोगों ने। लवेबल हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। अरे वाह, लवेबल लिखते ही देखो 2-3 हार्ट मेरे पास आ गए, लाल आ गया, हरा आ गया, नीला आ गया, क्या बात है। ये सच वाला हार्ट दे रहे हो या फिर दिखाने वाले हार्ट दे रहे हो? दे दिया करो विशाल तेरे को कभी कभी हार्ट, सच वाला दो यार, ये दिखाने वाला ना दिया करो। तो हरा, नीला, पीला, काला, नारंगी, अरे वाह। श्रोम, द कॉज बिहाइंड द सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डिमाइज। डिमाइज का मतलब होता है मृत्यु, यानी कि जो अनएक्सपेक्टेड और सडन किसी की जो डेथ हुई है, उसके पीछे का जो रीजन है वॉज येट टू बी सर्टेन, वो अभी भी निश्चित करना है, यानी कि वो अभी भी क्लियर नहीं है, वो अभी भी उसको तय करना है। कहने का मतलब वो अभी भी उसको तय करना है, तय करने वाली यहां बात को लगाएंगे। ठीक है, आर प्रेयर्स वर विद हिज फैमिली, हमारी सारी की सारी विशेष प्रेयर्स उनकी फैमिली के साथ हैं, लवेलेबल वंस के साथ में हैं। ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट पीरियड BMW ग्रुप इंडिया सेड, BMW ग्रुप इंडिया ने ये बात को कहा। अच्छा, तो कोई येलो कलर का भी किसी ने दे दिया मेरे को हार्ट, थैंक यू फॉर योर हार्ट्स, चाहे वो येलो हो चाहे वो करिया हो, बस वो दरिया होने चाहिए, दिल है, दरिया दिल होने चाहिए, करिया दिल नहीं। ठीक, आओ। तो भैया पहली गड़बड़ तो बच्चे यहां आ गई है, सर्टेन लिखा है। सर्टेन जो आप लोगों ने सुना है, सर्टेन और अनसर्टेन, राइट? सर्टेन और अनसर्टेन, तो पहली चीज तो सर्टेन और अनसर्टेन एडजेक्टिव होते हैं, ये आपके वर्ब नहीं होती, तो इसमें थर्ड फॉर्म कैसे लग गया? गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो बच्चे आपके एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब नहीं होते। अगर एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब नहीं होते, तो बच्चे सर्टेन आपका जो दिया हुआ है वो सर्टेन नहीं लग पाएगा, सर्टेन नहीं होगा। जो वर्ब होती है ना तय करना, वो असर्टेन्ड होता है, वो सर्टेन नहीं होता, वो असर्टेन्ड होता है। वो बच्चे आपका होता है असर्टेन, असर्टेन की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, जिसका मतलब है जिसको भी तय करना है, जिसको भी चेक करना है, इस तरीके से। द कॉज बिहाइंड द सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डिमाइज वॉज येट टू बी असर्टेन्ड, वो अभी भी सुनिश्चित करनी है। आर प्रेयर्स वर विद हिज फैमिली एंड लवेबल वंस, ये लवेबल वंस दिया होना बच्चे, ये रॉन्ग है। ये लवेबल वंस दिया ना बच्चे, ये बच्चे रॉन्ग है, आपको यहां पर लव्ड वंस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बच्चे आपको? यहां पर आपको लिखना पड़ेगा लव्ड वंस। ये बात सबको समझ आ गई तो मेरे को बोलो कि हाँ जी सर समझ में आ गई, लव्ड वंस लिखना पड़ेगा ना। गॉट इट? तो मेरे को बोलो सर गॉट इट, गॉट इट, परफेक्ट। अरे यार तुम लोगों ने बहुत सारे मेरे को हार्ट दे दिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हार्ट्स।
ठीक है, बाकी यार अपना अपना ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है ना? क्लियर? तो मेरे को बोलो सर, क्लियर? Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it. साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस, एक ही आस। पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, Let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा। let's crack it. जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी, इनकी भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा, बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it. बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल। Let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा, बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। let's crack it. किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। Let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़ के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it.